नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक प्रसिद्ध कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई राही। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो चलते हैं। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही कविता करती थी और प्रयाग में निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में उनकी प्रथम कविता प्रकाशित हुई। जब वो 9 साल की थी तब उन्होंने वह कविता लिखा थी। सुभद्रा कुमारी जी ने नीम कविता लिखी और यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। महादेवी वर्मा और आप बचपन की सहेलियां थी और 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ आपका विवाह हो गया और अपने पति के साथ मिलकर आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य रहे। और जब देश में सत्याग्रह हुआ तो आपने भी उसमें भाग लिया और देश में पहले सत्याग्रह में आप जेल भी गई, सभाएं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उन्हें लोक सरोजिनी कहा है। आपकी पुत्री सुधा चौहान ने आपकी जीवनी मिला तेज से तेज नामक पुस्तिका में लिखा है। आपका मुख्य परिचय एक कवयित्री के रूप में था और झांसी की रानी कविता आपकी प्रसिद्धि का आधार है, पर आपने कहानियों में भी अपनी लेखनी चलाई। प्रमुख कहानी संग्रहों में है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। कविता संग्रह में है मुकुल, त्रिधारा और इनकी कहानी राही, जिसको कि हम लोग आज सुनेंगे, जिस कहानी में गरीब स्त्री की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इस कहानी में स्त्री विमर्श तथा दलित विमर्श दोनों की छाया मिलती है और इससे प्रेरित होकर उन्होंने जेल गई और इस कहानी की नायिका उसने गरीबों को मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रयास किया। तो आइए चलते हैं कहानी पर। तेरा नाम क्या है? राही। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिनों की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तभी 2-4 दिन में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और जब भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट तुम्हारी सजा कम कर देते। राही, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? राही, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं। अनीता, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह जेल क्यों गया था? राही, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक समय में एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी दिन का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान कर साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं मर गया। अनीता, अच्छा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी, देश में दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय है? हम सभी परमात्मा की संतानें हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार होना चाहिए। फिर यह क्या बात है, कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक ने अदूरदर्शिता के कारण, वह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके भूखे बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और एक और तो यह कह दी है, जो जेल में आकर जेल का
कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हमने कौन सा बड़ा त्याग कर दिया? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, इसके सिवा कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हमारे बड़े अभिमान होते हैं, हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से सुना सुना कर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस में राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। क्या वास्तव में यही देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं हैं, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा कर सके तो सचमुच हमें अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता, सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण कार्य है? राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्मा कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मानदंड क्यों न हो। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबती रही। शाम को वह कुछ इसी प्रकार सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा, जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियां सूत काटती हैं और मर्द कपड़े बुनते हैं, रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो गए हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर मिल गए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता ने अपने साथ रख लिया है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई को परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी यह संदेश देती हैं कि गरीबों के कल्याण के बिना और सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं। देशभक्ति यदि करनी है तो गरीबों का उद्धार करो, लोगों की सेवा करो, यही सच्ची देशभक्ति है, अन्यथा तो सत्ता भक्ति है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्टों में है। गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास ही देशभक्ति है। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो इस तरह आपने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी राही। इसी तरह फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, और हमारे चैनल में यूजीसी नेट की अन्य कहानियाँ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई भी समस्त कहानियों का वाचन किया गया है। तो
तो आप लोग उन कहानियों को भी सुनें और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।